नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया टीवी 9 में। आज हमारे साथ मौजूद है हुकुम जी मेलुंदे, जो कि शहर उपाध्यक्ष खंडवा में रह चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि शहर में किस तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर खंडवा विधानसभा में आखिरकार क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हुआ। आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम आज राजीव जी की जयंती है। मैं सभी शहरवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की जयंती है और उनका सपना था, एक क्रांति के रूप में उन्होंने एक राजनीतिक पहल की थी। अब खंडवा के अंदर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत, जनपद पंचायत सभी है, महापौर है। सवाल इस बात का उठता है कि जनता कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगी। विकास के नाम पर ये लोग दंगे कराते हैं, ये लोग जातिवाद फैलाते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि खंडवा में नहीं है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। परंतु प्रश्न इस बात का उठता है कि विकास के नाम पर ये लोग गुमराह क्यों करते हैं। अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप कांग्रेस खंडवा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं? इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं विगत 25 सालों से मैं पार्षद रहा। 95 से लेके 2000 तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर 2000 के बाद मैं 2005 के जो चुनाव हुए थे फिर उसमें भी मैं पार्षद रहा। काका जी के टाइम पर ताराचंद जी अग्रवाल ने जो बोला था कि कांच की सड़कें हम खंडवा में बनाएंगे, वो सड़कें तो नहीं बनी आज तक, ना नालियाँ ढंग से सुधरी थी। तो मेरा कहना इतना है खंडवा के निवासियों से, खंडवा की जनता से, आवाम से, कि साथियों अब मौका आ गया है कि अपने अधिकारों को पहचानो और चंद लालूच जो देते हैं, जो धर्म के नाम पर हर किसी को धर्म के नशे की गोलियां देते हैं, वो नशियों में मत इतना अपने आप को डालो। और विकास कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता ये आप भली भांति जानते हो। उसके बावजूद भी आप उस व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते जो खंडवा के लिए गंभीर रहता है, खंडवा के लिए विकास करने के लिए लड़ता है। मगर वो बेचारे को आज तक जिताने की उसको वहाँ तक पहुँचाते नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति का आपको चुनाव करना आम जनता का कर्तव्य होता है। पढ़ा लिखा वर्ग भी सोच समझ के अपने वोटिंग करना चाहिए और समय पर उस इंसान का विकास करो जो इंसान गरीब हो, जो गरीब तबके से ताल्लुकात रखता हो, सभी समाजों को ताल्लुकात रखता हो। मेरा इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह विकास की बात कर रहे हैं, तो आपका विज़न क्या है? इस शहर को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? भाई विजन तो मैं समझता हूँ कि 20 सालों से विजन तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, महापौर बने हुए हैं। पर इनके कार्यक्रमों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये जनता की, आम जनता के विषय पर ही कुछ सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि आज तक खंडवा नगर के अंदर कोई नई इंडस्ट्रियल या कोई अच्छे विकास, कोई बड़ा डेवलपमेंट ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आपके शहर पास में ही है इंदौर, मगर इंदौर का विकास आप देखिए, आप देखकर दंग रह जाओगे कितना विकास होता है वहाँ, कितने धंधे, पानी, एक इंसान फालतू नज़र नहीं आता है। उसको कहते हैं विकास, उसको कहते हैं नेता। वहाँ की नेताओं की सोच, वहाँ के लोगों की सोच, इसलिए आज इंदौर इतना विकासशील प्रकार से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार खंडवा भी कर सकता है, खंडवा में सब कुछ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में और भी कई ऐसे दावेदार हैं जो टिकट को लेकर मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दावेदारी तो मैं समझता हूँ सबको है, और कांग्रेस में तो दावेदार एक नहीं 50 बन जाते हैं। मगर सवाल इस बात का उठता है कि टिकट का जो निर्णय होता है हमारे जो बैठे हैं नेतृत्व ऊपर वाला कांग्रेस का, उनका नेतृत्व जो होता है वो वोट ठोक बजा के
निर्णय नहीं लेते हैं। वो कोई अच्छे पढ़े लिखे वर्ग में से चुनाव करना चाहिए। पब्लिक आम जनता की आवाज़ जिसके प्रति उठती है उसको चुनाव में खड़ा करना चाहिए। जनता जो चाहती है उसको खड़ा करना चाहिए। पट्टावाद ख़त्म करना चाहिए। और हमारे जो जितने भी बड़े लीडर हैं खंडवा में, अरुण यादव हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, और भी यहाँ के बड़े लीडर हैं, उनको ये एक दूसरे को ही थोड़ा सा करते हैं। मगर मैं नहीं समझता, हमारे सभी लोग आज भी अरुण यादव जी ने जब मंत्री बने थे अच्छा भी उन्होंने कार्य किया था जी। और हमारे बड़े अभी नेतृत्व हैं कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर खंडवा का विकास होगा। हर नाली से लेकर रोडों का भी विकास होगा। बड़े उद्योग यहाँ पे खंडवा में लगाने के प्रयास किए जाएंगे। यदि मेरे को ये सम्मान दिया जाता तो मैं आम जनता के लिए खरा उतरने के पूरे प्रयास करूँगा और बड़े उद्योग लाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे उद्योग और आप इसकी बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड सवाल है कि यहाँ पर खंडवा में सामाजिक और व्यापारिक दृष्टि से और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्या क्या विकास हो सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ का मैं समझता हूँ कि व्यापार तो बेचारा व्यापारी, यहाँ बड़े बड़े दाल मिलें, बड़े बड़े उद्योग थे जो यहाँ से प्लान करके महाराष्ट्र पाचोरा वाचोरा चले गए। कुछ नीतियाँ आज से बता रहा हूँ ना कि 20 साल से ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, व्यापारियों को गजब के टैक्सेस में उलझा के रखती हैं। व्यापार को बिल्कुल एक नए समीकरण के आधार पर उनको व्यापार करने देना चाहिए। 4 पैसा यदि वो कमाएगा तो 4 पैसा लगा के और उद्योग बढ़ाएगा। जी। ये सोच नहीं रहती है। अभी देखने में आ रहा है कि खंडवा जिले के अंदर जितने भी हुए सांसद हुए, हमारे माननीय नंदू भैया सांसद थे, उनके भी कार्यकाल में ऐसे कोई बड़े विकास काम नहीं दिखे। मैं समझता हूँ कि इसके बाद फिर अभी ये अपने क्या नाम है उनका, वो सांसद बने, उनके भी अभी किसी भी प्रकार का भी थोड़े समय के लिए बने, मगर क्या करें, मजबूरी है खंडवा के लोगों को कि बुरहानपुर खंडवा मिला के बागली क्षेत्र ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये क्षेत्र को 2 भागों में यदि 2 सांसद बढ़ जाएं तो मैं समझता खंडवा का विकास और व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ उद्योग धंधे बड़े आ सकेंगे। एक अच्छे सांसद का विकास जीतना चाहिए। तो यहाँ पर गरीबों के विषय पर अगर सवाल पूछना चाहूँ तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं जिससे गरीबों की गरीबी दूर हो सकती है? गरीबों की गरीबी दूर तो मैं समझता अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली योजना चालू कर दी है। अब लाडली योजना में यार भाई साहब देखने में ही आता कि बेचारी कई महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, उससे कोई उनका विकास नहीं होता। ये तो एक ज़बरदस्ती का टिकट बटोरने के तरीके, वोट बटोरने के तरीके हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। धंधे दे दो ना उनको, 4-4 ऐसे को छोटे छोटे उद्योग खोल दो उनके नाम से। बड़े बड़े उद्योग की बात छोड़ दो, कुटीर उद्योग बना दो महिलाओं के लिए। 10-15 महिलाओं का समूह बना दो उनको सिलाई के नाम से। दूसरे भी बहुत सारी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं आती है शासन की, वो उनको लागू करवाओ। और 1000 रुपये देने से कोई उनका विकास थोड़ी होता। बेचारी हो 1000 में क्या होगा? हमारी लाडली बहनाओं को, लाडले भैया तो बेचारे परेशान घूम रहे हैं, उनके हाथ में रोजगार है नहीं। और लाडली बहनों को लेके तुम पैसे दे रहे हो सिर्फ वोट गंवाने के बाद में, नवंबर के बाद तो ये खत्म मामला। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछूंगा कि खंडवा विधानसभा में आखिरकार वो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो जनता के सामने आ रही हैं और उन समस्याओं से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है? खंडवा की सबसे प्रमुख जो समस्या है यहाँ है बेरोजगारी। यहाँ पे रोजगार नहीं है। यहाँ का बेचारा जो भी बेरोजगार बच्चा पढ़ लिख कर बाहर आता है जी, उसको पूरी एजुकेशन के माध्यम से कुछ बेचारा पढ़ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस निमाड़ का किसान भाई आज की तारीख में वो बेचारा बहुत परेशानियों से जीता है। किस तरीके से अपनी फसल उगाता है, किस तरीके से बनाता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि किसानों को हमने कई तरह की राहत दी है, किसानों की आय दोगुनी कर दी। कहाँ दिए? NSP पे उनके बेचारों की फसल नहीं खरीदी जाती, लूट लेते हैं ज़बरदस्ती के। उनके मनमानी भाव तरीके से कहीं चने खरीद लेंगे, कहीं सोयाबीन खरीद लेंगे, और वही व्यापार, वही योजनाएं लागू कर दी है। जगह जगह उन्होंने वो बना लिए हैं, तुम्हारे छोटी छोटी मंडियाँ बना ली है। इससे ज़्यादा और क्या उनको लूटेंगे बेचारे किसानों को। बात अगर मैं फिर से खंडवा शहर की करूँ तो यहाँ पर सड़क, पानी और ट्रैफिक को लेकर आए दिन जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसको दूर करने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि खंडवा के अंदर मतलब ट्रैफिक के नाम पर और योजनाओं के नाम पर यहाँ
पानी की समस्या आए बनी रहती है। नर्मदा योजना जो अवर्धन योजना आई थी, वो योजना भी हमारे टाइम पे आई थी। मतलब उस टाइम में मैं खुद जल समिति अध्यक्ष था और 110 करोड़ की इसकी योजना थी, अवर्धन योजना, वो लागू की थी, हमने लागू करवा के बनवाए थे। मगर चूँकि सरकार बदल गई थी तो अब विजय शाह की जो मिसेज है वो बनी थी महापौर, और उस टाइम उन्होंने करीबन मैं समझता हूँ कि 3 किलोमीटर का जो पाइप डाला है उन्होंने, जीआई नहीं डाल के प्लास्टिक का डाल दिया था, जिससे लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने खंडवा शहर को साफ पानी पिलाया है। अरे खंडवा शहर को साफ पानी पिला वो रहे तो हैं। अभी भी दिख रहा है कितना साफ पानी आता है नर्मदा का। वो थोड़ी बहुत नर्मदा का बेचारा का पानी आता है, वो भी अपन ने अच्छे कर्म करे तो आज जल आ रहा, नहीं तो खंडवा के लोग तो बेचारे प्यासे घूमते हैं। मैं कह रहा हूँ खंडवा के नाम कुछ इस प्रकार दादाजी का नाम है, मगर क्या है कि यहाँ की जो नेता लोग हैं, मैं नेता लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी का हो जी, यदि जनता की आवाज़ सुनोगे और जनता की आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो खंडवा की विकास जरूर होगा। क्या है जनता की आवाज़, क्या है जनता की आत्मा की आवाज़? जनता की आवाज़ एक ही है, यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाएं, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं सही रूप में होना चाहिए। आए दिन बेचारा जो भी ठेला वेला लगाता है, रोड पे लगाते ज़रूर हैं, मगर उनको भी बेचारों को ढंग से रोज़गार नहीं मिलता है। ऐसी जगह पर उनको फिट करना चाहिए ताकि उनका भी धंधा रोज़गार चले। वो भी नहीं चाहते कि भी ट्रैफिक जाम करें, परेशानी पब्लिक को करें, मगर सुनियोजित तरीके से उसको अच्छी तरीके से व्यापारों को उनको बढ़ावा देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शांति तरीके से जनता की समस्याओं को सामने रखा, उसे दूर किस तरह से किया जाता है इस पर अपनी राय रखी। आप कार्यक्रम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।